आदरणीय मंच, आप सभी उपस्थित जनों को मैं सुमन जाजू, उत्तरांचल सह प्रभारी संस्कार सिद्धा समिति से, और आज चेतना लहर विवाह परामर्श समिति में आप सब ने मुझे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी बड़ों को, बहन भाइयों को प्रणाम करती हूँ और जय श्री कृष्णा। कुछ चेतना लहर विवाह परामर्श समिति के उपलक्ष्य में बोलने का मन किया, इसलिए आपके साथ अपने विचार साझा कर रही हूँ। देखिए, चेतना लहर विवाह परामर्श समिति, इन दोनों समितियों का केंद्र बिंदु उद्देश्य सशक्त परिवार निर्माण है। इसमें सभी कुछ समाहित है। पारिवारिक तनाव, वैवाहिक रिश्ते होने में कठिनाइयाँ, विवाह विच्छेद, पीढ़ियों की बदलती सोच, रिश्ते मधुरता आदि सब कुछ। बताना चाहूँगी कि अगर हम आप सब मिलकर चेतना की एक लहर सबके अंदर जागृत कर देते हैं तो एक स्वाभाविक परिणाम बहुत सुंदर निकल करके आता है। चेतना जागृत करना ये पूरे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। कहते हैं कि लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वो नहीं कर सकता है, साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वो कर सकता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तविक में उसे करना चाहिए। हमारे बड़े कहते हैं कि दर्पण में मुख और संसार में सुख नहीं है, बस दिखता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, खुद में नहीं तो वो कहीं पर भी नहीं होती है। चेतना लहर महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, रिश्तों की पहली शर्त सम्मान होती है। रिश्तों में आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर रिश्तों में किसी के भी सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमारे रिश्ते कमज़ोर और टूट जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझकर चलने से रिश्ते गहरे होते हैं। रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। रिश्ते वही होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। यदि सामने से कोई नहीं बोलता तो हम आगे से बोल ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत से रिश्ते हमारे इसीलिए खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों में पानी देना। रिश्तों में भरोसा वह जड़ है जिसके बिना फूलों की तरह खिलना बहुत मुश्किल है। भरोसे टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन गंज जिंदगी भर सुनाई देती है। भरोसे टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी रिश्तों की गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। देखिए, मामूली से कांच के बर्तन का हम कितना ख्याल रखते हैं। संबंध तो हमारे अनमोल हैं, उन पर दृढ़ विश्वास भरोसा करके रखना हमें बहुत जरूरी है। प्रेम, प्यार व सम्मान का पानी जब रिश्तों की जड़ तक पहुंचता है तभी वह रिश्ते फल देते हैं। आंखों में सम्मान और बोली में मर्यादा किसी भी रिश्ते का मजबूत बंधन होता है। देखिए, रिश्ते मन से निभाए जाते हैं तब ही टिक पाते हैं। किसी ने सच कहा है कि रही मन धागा प्रेमिकार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अगर कोशिश निभाने की दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। देखिए, फूल हो या चाहे इंसान हो, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर लग जाए, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, खिलता तभी है जब वह मिट्टी से जुड़ा होता है। जब वे जड़ों से जुड़े होते हैं तभी वो एक खिलखिलाहट रहती है उनमें। परिवार में तनाव क्यों आता है? परिवार में तनाव जब आता है जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लग जाते हैं। प्यार, प्रेम, सम्मान को जीवित रखने के लिए रिश्ते में दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बलिदानों की आवश्यकताएं होती है।
आपस में प्रेम से ही जीवन यात्रा सार्थक होती है। जहाँ प्यार है वहाँ जीवन है, वहाँ सब कुछ संभव होता है। सभी कठिनाइयों का समाधान परिवार के पास होता है, क्योंकि दो पीढ़ियों के बीच में समय का अंतर होता है, इसलिए उसका समाधान भी बड़े बुजुर्गों के पास ही पाया जाता है। बड़ों की सोच में दृढ़ता होती है, ये कभी पैरों में मोच नहीं आने देते हैं। उनके साथ रहने से दिमाग में लोच आती है, जीने का नजरिया हमारा बदल जाता है। जरूरी नहीं कि परिवार के सभी सदस्य आपको समझ पाएं। छोटी सी कहावत है कि छोटा सा जीवन है, प्यार से बढ़ते चलो। समय बता सकता है कि आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना समय है। रिश्ते की भी एक उम्र होती है, कुछ अंत तक चलते हैं और कुछ जीते जी अंत हो जाते हैं। लेकिन देखिए, रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। बातों से छूट जाते हैं तो वो आंखों में बस जाते हैं, और आंखों से छूट जाते हैं तो वो यादों में बस जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि तर्क भले ही करो, पर तकरार कभी मत करो। तर्क से बुद्धि में धार आती है और तकरार से रिश्ते में दरार आ जाती है। रिश्तों की सुगंध का आनंद वही ले सकता है जो खिलने व बिखरने वाले पलों के बीच महक जाने की काबिलियत रखता है। बोलना व प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजाद विचारों से रहो, परंतु संस्कारों से हमेशा बंधे रहना आवश्यक है। रिश्तों में हमेशा खुशहाली बनी रहे, इसके लिए झुकना पड़ना सहना, झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताना पड़ता है और स्वयं को हारना भी पड़ता है। यही अच्छे रिश्ते की एक वास्तविक पूंजी होती है। देखिए, कहते हैं कि चांद सूरज हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी बगीची की हरी भरी धूप और उसकी बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। आपसी सम्मान प्रशंसा की स्वस्थ खुराक होती है। प्रेम से रहना सबसे बड़ा उपहार है और प्राप्त करना सबसे बड़ा सम्मान है। एक साथ रहना प्रगति है, एक साथ काम करना हमारी सफलता है। वैवाहिक जीवन में सदा उत्साह बनाए रखना भी अति आवश्यक होता है। अपना दाम्पत्य जीवन को सदा सिर उठा करके स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाएं और खुद को अपने परिवार व समाज के लिए सार्थक बनाएं। कहते हैं कि रिश्तों का हकदार वही होता है जो हर हाल में एक दूसरे को समझता है। मजबूत जड़ें ही शाखों को आसमान छूने देती है। परिवार का रिश्ता वह किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती है। इनको शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती, नजरें सब कुछ कह देती है। देखिए, रिश्तों में विश्वास होता है तो मौन भी समझ आ जाता है, और विश्वास नहीं होता तो शब्दों में भी गलतफहमियां हो जाती हैं। दिल के रिश्ते अनमोल धरोहर होती है, जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा सकता, मुश्किल की घड़ियों में भी मुस्कुराना सिखा देता है। इसलिए परिवार के साथ धैर्यपूर्वक प्रेम, मुस्कान, शांति के साथ आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमारी मुस्कान हृदय की मधुरता को दर्शाता है और शांति बुद्धि की परिपक्वता को और दोनों का ही होना मनुष्य की संपूर्णता को दर्शाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमेशा हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।